चलो कहानी कल भी बहुत सारा कहानी सुनाए थे, आज भी सुना रहे, क्या हो गया तुम लोग का? चलो अब इधर आ जाओ, हम लोग शुरू करेंगे आज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। परमाणु क्या है? कितने बच्चों को पता है कि परमाणु क्या है? परमाणु क्या है बताओ, क्या होता है? सूक्ष्म कण है। ठीक है, अति सूक्ष्म है, जिसको और बाद में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, ये परमाणु का क्या है? परिकल्पना। परिकल्पना मतलब लोगों ने इस तरह सोचा कि परमाणु वो कण है जिसको हम फर्दर भाग नहीं कर सकते। जैसे सोने का एक परत लेंगे, उसको तोड़ तोड़ के छोटा कर सकते हैं, छोटा छोटा करते जाएंगे, सबसे छोटा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? परमाणु। उससे और छोटा नहीं कर सकते किसी चीज़ को। ठीक है, जिसमें वो सारा गुण हो जो बड़े से सोने के ढेले में गुण है, समझे? परमाणु क्या है? जैसे लोहे को तोड़ेंगे, छोटा छोटा करेंगे, बुरादा बनाएंगे, उसको भी तोड़ेंगे, छोटा छोटा करेंगे, तो अंत में क्या मिलेगा? परमाणु मिलेगा। और उस परमाणु में वो सारा गुण रहेगा जो पूरे बड़े लोहे में है, समझे? उसी तरह सोने का करेंगे तो सोने का वो सारा गुण किस में मिलेगा? परमाणु में मिलेगा, जो बड़े से सोने के ढेले में है। कार्बन का उसी तरह करेंगे, कार्बन कहाँ पे मिलेगा हम लोग को? कार्बन कहाँ मिलेगा? कार्बन कहाँ मिलेगा, किसी को आइडिया है? कार्बन सबसे ज़्यादा मिलेगा ऐसे मेटल में तुमको, कैसे? नॉन मेटल सब में, हर जगह मिल जाएगा तुमको। क्यों? हर एक चीज़ जो बना हुआ है वो क्या है? कार्बन प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिज्म में जितना चीज़ है, जितना जीवंत चीज़ है, जीवधारी जितना चीज़ है, सब में क्या है? कार्बन है। मेरा बॉडी पूरा क्या है? कार्बन स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ठीक है, और सिंपल में पाना है तो लकड़ी। ठीक है, कोयला में देखोगे तो कोयला फुल्ली क्या है? कार्बन है। ठीक, तो कार्बन को भी तोड़ेंगे तो उसमें जो सबसे छोटा कण मिलेगा जिसमें पूरा कार्बन का गुण रहेगा वो क्या होगा? एटम होगा। उसको क्या कहेंगे? एटम। ठीक है, तो इसी की कहानी हम लोग शुरू करेंगे। ये थ्योरी कहाँ से आया, शुरू हुआ और कहाँ जाके ख़त्म हुआ, उसका आखिरी थ्योरी तक पहुँचेंगे। ठीक है, ये कहानी शुरू हुआ 470 साल पहले। कब से पहले? ये 1 2 3 का गिनती से पहले। बीसी लिखा हुआ है। बीसी का अर्थ किसी को मालूम है? बीसी का मतलब बीसी का अर्थ किसी को मालूम है? बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, कॉमन एरा मतलब ये जो अभी जो काउंटिंग शुरू हुआ है 1 2 3 4 5 अभी कितना चल रहा है? 2000 कितना चल रहा है? 2025 चल रहा है। और एक विक्रम संवत चलता है। विक्रम संवत किसी को पता है? बंगाली कैलेंडर जिसमें चैत बैसाख माघ है, उसमें कितना चल रहा होगा बताओ? 2050 से आगे है, उसमें शायद कुछ साल आगे है। ठीक है, तो ये जो काउंटिंग इसका इस कैलेंडर का शुरू हुआ, कौन से कैलेंडर का? जिसमें अभी 2025 चल रहा है। ठीक है, तो उसका तो कभी पहला साल बना होगा कि ये पहला साल है, कभी तो पहला साल रहा होगा, तभी दूसरा साल आया, फिर तीसरा साल आया, उसी तरह करते करते कितना आया? 2025 आया है। तो 2025, ये 2025 से पहले भी 470 साल पहले, उससे भी 470 साल पहले, टोटल यानी 2500 साल पहले। समझे? कितने साल पहले? 2500 साल पहले। ठीक है, ये लोग हैं फिलोसोफर। ये जितने भी फोटो हैं ये सब अलग अलग फिलोसोफर हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? एम्पोडोलिसस, इसका नाम है डेमोक्रिटस। ये है अरस्तु, जो हम लोग अरस्तु कहते हैं, एरिस्टोटल। ये कौन है? एंटोनी लेवेजियर है। ये है डाल्टन। क्योंकि हम लोग एटॉमिक थ्योरी जो शुरू होगा डाल्टन से शुरू होगा। इस चैप्टर में एटॉमिक थ्योरी जो शुरू होगा किससे शुरू होगा? डाल्टन की थ्योरी से शुरू होगा। लेकिन इससे पहले जो कहानी है वो हम लोग बस कहानी के तौर पे सुन लेते हैं। सबसे पहले इस बंदे ने क्या कहा? इस बंदे ने कहा कि सारा सामान जो बनता है वो 3 चीज़ से बनता है। क्या? एयर, फायर एंड वाटर। आग, हवा और पानी। सारा चीज़ बनता है किससे? आग, हवा और पानी। क्योंकि मिट्टी का जितना चीज़ बनाता होगा उसको पानी, आग और किससे मिलकर बनाता होगा? हवा से। ठीक है, हवा कैसे? कब कोई चीज़ जलाया तो धुआं निकलता था, तो जलाया तो धुआं निकला, तो उससे आइडिया लगाया कि इसमें आग, हवा था। इसमें क्या था? हवा था। फिर मिट्टी का जो बर्तन बनाता है तो उसमें क्या लगता है? पानी। पानी से मिला के बनाता है और मिट्टी से मिला के बनाता है, तो उससे आइडिया उसको आया कि क्या है? मिट्टी और पानी से मिलकर बनता है। ठीक है, तो उसने क्या क्या बोला कि आग, हवा और पानी से मिलके सारा चीज़ बना हुआ है। दुनिया का जितना भी चीज़ दिख रहा है, तारा दिख रहा है, चांद दिख रहा है, धरती दिख रहा है, सब किससे बना हुआ है? आग, हवा और पानी। उसके बाद ये आया डेमोक्रिटस, जिसने बढ़िया थ्योरी दिया कि सारा चीज़ जो बनता है वो क्या बनता है? किसी छोटे से कण से बनता है जो सभी में समान होता है। इसने क्या थ्योरी दिया कि सारा जो दुनिया का जितना भी चीज़ है, मैटर्स, सिंपल में उसको क्या कहते हैं? मैटर्स कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ठीक है, सभी चीज़ों को जो क्या करता है? जगह घेरता है। जो जगह घेरता है उसको क्या कहते हैं?
द्रव्य कहते हैं, मैटर्स कहते हैं। ये बात चैप्टर 1 में था। उसी को अलग अलग डिवाइड किए थे, मैटर्स को एलिमेंट तत्वों में किए थे, उसके बाद कंपाउंड में किए थे, यौगिक में किए थे, मिक्सचर मिश्रण बनाए थे। ठीक है, तो उसने कहा जितना भी मैटर है दुनिया में, कोई भी सामान जो जगह घेरता है, जो क्या करता है, जगह को घेरता है, वो किससे बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स का मतलब हुआ छोटे से कण। टाइनी पार्टिकल मतलब छोटे कण, छोटे कणों से बना हुआ है। ये बंदा विद्वान था, बात इसका कुछ लोगों ने मान लिया, लेकिन जैसे ही यहाँ देखो, ये एक चीज ध्यान दो, ये उल्टा जा रहा है, दिख रहा है 470, 407, 370 क्यों उल्टा जा रहा है? क्योंकि समय के हम लोग पीछे गए हुए हैं, नेगेटिव नंबर है समझो। ठीक है, उससे 50 साल बाद आया ये एरिस्टोटल अरस्तु। ये बड़ा विद्वान आदमी था, इसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने बायोलॉजी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया। तो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किया। तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं सारा चीज़ जो बना है, इनके हिसाब जो बना है, बताया कि टाइनी पार्टिकल से बना है। उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसने कहा सारा चीज़ बना है 4 चीज़ों से। कितने चीज़ों से? 4 चीज़ों से। वो 4 चीज़ क्या है? आग, धरती, पानी और हवा। आग, धरती, पानी और हवा। क्योंकि ये बहुत विद्वान आदमी था, इसलिए इसका बात को इसके साथ साथ सबको ही नकार दिया, और इसका बात अगले 2000 साल तक मानते चला लोग। समझ में आई बात? किसका बात? अरस्तु का बात। क्योंकि ये बायोलॉजी का जो बहुत सारा चीज़ बताया था वो सही निकला, तो उसी के हिसाब से आदमी ने सोचा कि ये भी सही होगा। तो 2000 साल तक इनका ये बात चलता रहा, लेकिन बाद में आके इसका ये बात क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, जब शुरू हुआ क्या, केमिस्ट्री का रिसर्च, एंटोनी लेविजियर ने पहला लॉ दिया। क्या दिया? इन्होंने लॉ दिया था, कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ कैसे निकाला उन्होंने? जैसे उन्होंने क्या लिया, कुछ कोयला लिया या लकड़ी, मान लो लकड़ी लिया, उसको जलाया, फिर उसका जो राख बचा और धुआं बचा, उनको मापने पे उसको पता चला कि ये बराबर क्या है, वजन में बराबर है। तो उससे उसको आइडिया लगा कि ना तो कोई चीज़ हम लोग, कोई द्रव्यमान, मास, वजनदार चीज़ पैदा कर सकते हैं, ना ही उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। समझे? रूपांतरित मतलब बदल सकते हैं। समझे? जैसे लकड़ी को जला के धुआं और राख में बदल दिए, पानी को गर्म करके भाप में बदल दिए। तो वो इसका कॉन्सेप्ट था कि हम चीज़ों को पैदा नहीं कर सकते बल्कि रूपांतर कर सकते हैं। रूपांतर मतलब उसको एक रूप से दूसरा रूप, समझे, एक स्टेट से दूसरा स्टेट दे सकते हैं। इनका इसी थ्योरी को करते हुए ये आगे कौन, डाल्टन्स का भी थ्योरी था, प्रोपोर्शन वाला थ्योरी था इसका एक, कि हर एक चीज़ जो रिएक्ट करता है किसी प्रोपोर्शन में रिएक्ट करता है। मतलब कि 2 किलो हाइड्रोजन गैस लेंगे, किलो नहीं, 2 लीटर हाइड्रोजन गैस लेंगे, लीटर के हिसाब से 2 लीटर हाइड्रोजन गैस लेंगे और 1 लीटर ऑक्सीजन गैस लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, 2 लीटर पानी मिलेगा। समझे? 2 लीटर हाइड्रोजन गैस और 1 लीटर ऑक्सीजन गैस लेंगे तो क्या बनेगा, 2 लीटर पानी मिलेगा। समझे? क्या मिलेगा, 2 लीटर पानी। जब ये सब उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो यहाँ से इनको पता चला कि ये जो एटम्स वगैरह है, जो भी धरती में जो भी चीज़ बना है, वो किसी छोटे छोटे कणों से ही बना होगा, तभी ये सब चीज़ क्या है, संभावित है, तभी ये सब चीज़ क्या हो सकता है, बन सकता है। तो इसी के आधार पे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जितने भी चीज़ है, जैसे ये सोना का क्या है, पत्ता है, इसको बार बार कट करो, यहाँ कट कर दिए, फिर इसको कट करो, फिर कट करो, फिर कट करो, कट करो, कट करके जो छोटा सा मिलेगा वो क्या होगा, इस तरह का एक स्फीयर होगा। समझे? अगर किसी सीट को हम काट के छोटा 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 काट करते रहेंगे, तो जो हमको आखिर में मिलेगा वो क्या मिलेगा, एटम मिलेगा। क्या मिलेगा, एटम। क्योंकि वो ग्रीक लेटर है, एटम कहा उन्होंने, हम लोग का यहाँ क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु। परमाणु मतलब परम अणु, उससे ज़्यादा परम कुछ नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा छोटा कुछ नहीं हो सकता, परम अणु। अणु मतलब मॉलिक्यूल, कोई भी जो चीज़ होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि परमाणु मिलेगा, एटम मिलेगा। समझ में आई बात? ये किसने कहा, डाल्टन्स ने। डाल्टन्स ने किस आधार पर दिया, जो एंटोनी लेविजियर, ये सब जो केमिकल रिएक्शन करके जो एक्सपेरिमेंट करके लोगों को जो मिला रिजल्ट, उसके आधार पर ये रिजल्ट दिया। समझ में आई बात? तो चलो हम लोग डाल्टन्स की थ्योरी से शुरू करेंगे। ये बस हिस्ट्री था, कहाँ से, 2500 साल पहले से ये हिस्ट्री शुरू हुआ। किसी ने कहा कि आग, पानी, हवा से बना है, किसी ने कहा नहीं नहीं छोटे छोटे पार्टिकल से बना है,
फिर उसके बाद किसी ने कहा नहीं नहीं, आग, हवा, पानी और धरती से बना है, ठीक है। इसी तरह पंच तत्वों का सिद्धांत चलता है, कहाँ? इंडिया में चलता है, पंच तत्वों से बना है, जिसमें इसके अलावा एक आकाश को जोड़ता है, आकाश, समझे? जल, वायु, धरती, आग और आकाश, ठीक है। उसके बाद यहाँ से केमिस्ट्री का फाउंडेशन शुरू हुआ, केमिस्ट्री, समझे? साइंस में एक ब्रांच का फाउंडेशन शुरू हुआ, वो है केमिस्ट्री, यहाँ से। तो यहाँ से केमिस्ट्री शुरू हुआ, तो यहाँ से रिसर्च होना शुरू हुआ, डेटा के बेस पे क्या एनालिसिस किया, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट किया मतलब कि बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी कलेक्ट किया कि अगर हम किसको, इस चीज़ को जलाए तो क्या बनता है, इस चीज़ को जलाने पे क्या बनता है, इन दोनों को गैस को मिलाने पे क्या बनता है, इन दोनों को गैस को मिलाकर गर्म करे तो क्या बनता है, ठीक है। इस तरह बहुत सारा सिद्धांत पे, इस तरह का सिद्धांत सब मिला, जिसके आधार पर ये सिद्धांत निकल के आया, किसी चीज़ को हम अगर बार बार डिवाइड करेंगे, डिवाइड मतलब बांटेंगे, और तो अंत में जो छोटा सा कण मिलेगा वो क्या होगा? एटम होगा। वो क्या होगा? एटम होगा। और इस एटम्स को उसने क्या दिया? गोलाकार सिद्धांत दिया कि ये गोला की तरह होगा, समझे? जैसे गोला सब होता, गेंद होता छोटा छोटा, तो वो भी गेंद की तरह होगा, छोटा छोटा, ठीक है। आ जाओ, ऑरिजिन ऑफ एटॉमिक कंसेप्ट। कंसेप्ट शुरू कहाँ से हुआ? 400 BC, 400 BC, यानी कि इस 2004 साल से और 400 साल पहले, समझे? इस 2000 साल से और 400 साल पहले इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर दोनों, भारतीय और यूनानी दार्शनिक। दार्शनिक कौन होता है? जो किसी चीज़ को दर्शन देता है। दर्शन मतलब तुमको नया चीज़ों को देखने का नज़रिया देता, समझे? पहले आदमी सोचता था चीज़ें अपने आप होती है, चीज़ें अपने आप होती है। पहले जैसे सोचता था ये जो बिजली कड़कती है वो क्या है? गॉड का क्या है? गुस्सा है, समझे? भगवान का गुस्सा है बिजली कड़कना। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने साबित किया कि नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जिसके कारण से बिजली कड़कती है, समझे? तो उसी तरह इन्होंने, दार्शनिक क्या करता है? नया दर्शन देता है, नया देखने का नजरिया देता है। तो भारतीय और यूनानी दार्शनिकों ने क्या 400 साल पहले क्या सिद्धांत दिया था? परमाणु का सिद्धांत दिया था। एटम्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। कोई भी मैटर, मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? जो जगह घेरती है, समझे? और उसका मास यानी कि द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। पदार्थ या फिर मैटर किसको कहेंगे? जो जगह घेरे और उसका कुछ वजन हो, समझे? उसका कुछ वजन हो, जगह घेरे और कुछ वजन हो, समझ में आई बात? उसी को क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो मतलब कोई भी जो पदार्थ है वो किससे बना है? किसी इकाई अणु से बना है, जिसको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं और एटम कहते हैं, समझे? किसी इकाई से बना है जो, जिसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मानना क्या था? पदार्थ को बार बार बांटने पर। ये कैसे सिद्धांत आया? जैसे पानी का, मान लो कोई दार्शनिक बैठा हुआ है, पानी का एक बूंद आया, ठीक है, एक डंडा लिया, पानी को 2 भाग में बांटा, फिर 4 भाग में बांटा, फिर जो छोटा सा बूंद है उसको भी बांटा, फिर बांटा, देख रहा है कि पानी तो बढ़ते जा रहा है और उसमें वही क्वालिटी है जो बड़ा सा बूंद में था या फिर जो तालाब में है। उसी तरह बांटते 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 उसको छोटा सा एक कण मिला जिसको फर्दर वो नहीं बांट सकता था। तो इसी तरह के सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने क्या नजरिया निकाला है कि किसी पदार्थ को बार बार बांटने पर अंत में क्या मिलता है? परमाणु मिलेगा। अंत में क्या मिलेगा? परमाणु मिलेगा। अगर किसी भी चीज को हम लेंगे और बार बार बांटेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अंत में परमाणु मिलेगा, ठीक है। अब ये जो एटम वर्ड आया है, ये आया कहाँ से है? ठीक है, एटम वर्ड जो आया है कहाँ से आया है? एटम का मतलब होता है टोमियो, जो वर्ड है इससे बना है, जिसका अर्थ है अविभाज्य। टोमियो मतलब बांटना, क्योंकि बांटने पर ही ये सिद्धांत आया था। तो टोमियो मतलब बांटना, मतलब नहीं, समझे? तो इसका मतलब है अविभाज्य, जिसे बांटा ना जा सके या काटा अलग अलग ना किया जा सके, समझे? जिसको अलग अलग ना किया जा सके। ये सब लैटिन वर्ड्स है, लैटिन और ग्रीक से हो सकता है, क्योंकि ये ग्रीक फिलोसोफर था, ग्रीक फिलोसोफर था। ग्रीक कहाँ पर है पता है तुम लोग को? कहाँ पर है ग्रीक? ठीक है, रोमन एम्पायर सुने हो? रोमन एम्पायर, तो रोमन एम्पायर का जो राज था वही है ग्रीक, ठीक है, रोमन सल्तनत। नेपोलियन बोनापार्ट सुने हो? ठीक है, वो उधर का था, कहीं और का, ठीक है। एटोमियो वर्ड से आया, क्या आया? एटम, ठीक है, जो क्या है? अविभाज्य है। लेकिन दिस वर ओनली फिलोसॉफिकल आइडियाज। ये जो जितना भी था ये क्या था? सिर्फ फिलोसॉफिकल। मैंने सोचा, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने फिलोसॉफी दिया, उसका मैंने तर्क दिया, ठीक है, तुमको पसंद आया, ठीक है,
लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। उस 400 साल पहले जो इस चीज़ का सिद्धांत दिया, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था कि चलो देखो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, इसका ये डेटा आया है, इसके आधार पे मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये एटम है। समझ में आई बात? यही काम जो बाद में साइंटिस्ट आए, एंटोनी लेवेज़ियर, उसके बाद डाल्टन आया, इन लोगों ने डेटा के साथ प्रमाण दिया, जिसलिए के कारण से उसका सिद्धांत को माना गया। ये 2500 साल पहले भी सिद्धांत दिया गया था, लोगों ने नहीं माना। क्यों? क्योंकि इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। इसलिए उसके बाद जो विद्वान आदमी आया, एरिस्टोटल, उसने जो कहा सबने वही मान लिया, क्योंकि हर एक आदमी विद्वान नहीं था, तर्क वितर्क नहीं कर सकता था, तो जो विद्वान आदमी कहता था वही मान लेता था। तो 400 साल पहले यानी 2500 साल पहले ये सिद्धांत दिया गया था, लेकिन उसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था, जिसके कारण से कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। उसके बाद आएगा डाल्टन। कौन आएगा? डाल्टन। ठीक है, तो डाल्टन आएगा, वो देगा एटॉमिक थ्योरी, वो पढ़ेंगे। पहले तुम लोग ये लिख लो, पहले लिख लो कि इसका हिस्ट्री क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। इसका यही है कि जैसे इसको बार बार बांटोगे 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 तो क्या मिलेगा? एक एटम मिलेगा। दिख रहा है ना तुम लोग को? टॉपिक यहाँ से, ओरिजिन ऑफ एटॉमिक कॉन्सेप्ट। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर का नाम लिखे हो? चैप्टर का नाम लिख लेना चाहिए था ना पहले ही। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और परमाणु की संरचना। ठीक है, परमाणु की संरचना। हाँ, चैप्टर सेकंड। बात समझ में आया कहाँ से एटम वर्ड आया? क्लियर है तुम लोग को? कभी मत भूलना, बोलना कि एटमियो से आया। एटमियो मतलब अविभाज्य, जिसको और ना बांटा जा सके। ठीक है, यहाँ पे जैसे हिंदी में परम, परम मतलब उसके आगे नहीं जाया जा सकता। परम कोई भी चीज़ होगा, परमात्मा, परम आत्मा, उस आत्मा से आगे नहीं जाया जा सकता। परमाणु, उस अणु से आगे नहीं जाया जा सकता। ठीक है, ये लिख लिए? लिख लिए? सब लिख लिए चैप्टर का नाम? चलो, ये तो फिलॉसफी था, चलो यहाँ से शुरू करो। वो स्टोरी बता दिए पहले, ताकि तुम लोग को कोई कहानी रहे। कल भी यही स्टोरी बता रहे थे कल, लेकिन क्या शॉर्ट में बता रहे थे। कुछ कुछ बच्चे के सर के ऊपर से गया, कुछ कुछ बच्चे के सर के नीचे से गया है। ठीक है, हाँ? नहीं, मंगल नहीं आया आज। कहाँ गया ये लोग? कहाँ गया है KYP करने? तो घूम रहा है? नहीं तो कारण क्या है? इसलिए तो कह रहा हूँ, जैसे आज ये भी नहीं है, ये प्रिया भी नहीं है, ये वो मुस्कान भी नहीं है, ये कहाँ गई है ये लोग? नहीं पता तुमको? वो लड़की भी बोल के गई है कि नहीं आएंगे कल। क्या नाम है उसका? रिया। हम्म हम्म वो कल नहीं आया था। तुम कल नहीं आए थे ना? तुम भी नहीं आए थे? तो कौन आया था कल? कॉल एक तुम लोग का ही फ्रेंड में से और एक बच्चा है ना? नहीं है क्या? अरमान कौन है? ये है। चलो लिखो लिखो लिखो। लिख लिए? 4 लाइन है। देखो, बातों को क्लास में इस तरह से सुनो कि तुम लोग को परम ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, परम ज्ञान मतलब उससे आगे ज्ञान नहीं मिल सकता है। ठीक है, तुमको सपोर्ट सिस्टम चाहिए ही पीछे। थोड़ा इधर आ जाओ। चलो ठीक है, इधर आ जाओ। लिखो, बदमाशी मत करो, बदमाशी मत करो, पढ़ाई करना शुरू करो। उन लोग को इस पार बैठा दो, तुम उस पार चले जाओ। चलो चलो शांत रहो। चलो नेक्स्ट चलेंगे हम लोग डाल्टन का थ्योरी। ये जो है, ये जो स्लैश है, ये मतलब क्या है? अलग कर रहा है। ये इंग्लिश वाला है, इधर हिंदी वाला है। ठीक है,
आज के दौर में भी अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग सिद्धांत दे रहा है, ठीक है। जिसका जिसका वैज्ञानिक सबूत मिल जा रहा है, प्रमाण मिल जा रहा है, उसको मान लेते हैं। जिसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता है उसको क्या नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, ठीक है। तुम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों लिख रहे हो या हिंदी लिख रहे हो? सिर्फ हिंदी, ठीक है। जो लैंग्वेज है तुम लोग वही करो, दोनों साथ में लेके चलते ताकि इंग्लिश भी तुम लोग क्या हो जाए, साथ साथ बना रहे। हाँ तो मैं तो बताना, ये भेज दूंगा मैं। हाँ भेज देंगे। कौन? हाँ भेज तो देंगे, लेकिन तुम लोग यहाँ पढ़ाई करो, लिखो, ठीक है। देखो जहाँ जहाँ डिफिकल्टीज आए, तुम लोग को नहीं समझ में आए, बिल्कुल उसी वक्त टोक देना है, सर ये बात नहीं समझ में आया। ये नहीं कि सर आपने जो सुबह से पढ़ाया हमको कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। डरना नहीं है, तुम भी नहीं आई हो, तुमको कुछ समझ में आया? तुम्हारा राइटिंग सुधारो, इतना गंदा राइटिंग है। हाँ, ठीक है। ठीक है, राइटिंग बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, तुम लोग कोशिश नहीं करते हो। 4-5 पेज एक सप्ताह लिखने से तो काफी है। बड़े बच्चे हो ना तुम लोग, अब बड़े बच्चे हो, तुमको चीज तो समझ में आना चाहिए कि ये घुमाऊंगा तो इस तरह से बनेगा, नहीं घुमाऊंगा तो नहीं बनेगा। उसी घुमाओ को तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अनकटेबल काटा नहीं जा सकेगा, और काट के बांट नहीं सकते हैं, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं ना, जैसे इसको काटेंगे, जैसे हमारे तरफ भी अभी भी देख लो, जैसे तुम लोग को भी अगर हम क्या कहे, कोई बात पूछ दे, बताओ ये सब कैसे बना होगा, तुमको कोई आइडिया है नहीं है, उसी तरह कुछ 100 साल पहले ऐसा ही बात था, ठीक है। लिख लिए तुम लोग? लिख ली? समझ में आ गया? क्या समझ में आया बताओ? बोल देखो, ये एक फेमस फेमस टेक्निक है पढ़ने का, कि तुम दूसरे को जब पढ़ाओगे समझाओगे, तुम ज़्यादा समझोगे, तब समझे, जब दूसरों के बताओगे ज़्यादा समझोगे। किसका मतलब? फिलोसॉफिकल, दार्शनिक, ठीक है। वैज्ञानिक प्रमाण सिर्फ लिखा है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ लिखा है, नो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है उसका एग्जैक्ट इंग्लिश, नो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। फिलोसॉफी से फिलोसोफर बनता है दार्शन, ठीक है। सुकरात के बारे में पढ़े हो? सुकरात के बारे में, सुकरात को जानते हो नहीं जानते हो? नाम सुने हो? वो भी दार्शनिक था, ग्रीक दार्शनिक था, ठीक है। हो सकता है, हम तो ऐसे ही बाहर की किताबों से बहुत पढ़े हैं, क्योंकि सिलेबस का किताब में बहुत कम चीज़ें रहता है, बाहर की किताबें में बहुत कुछ रहता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, हो गया? हो गया? यह केवल दार्शनिक विचार थे, ये केवल, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। क्या नहीं था? वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था।
चलो नेक्स्ट चलते हैं। हो गया? तुम बहुत धीरे लिखती हो, तुम दोनों लैंग्वेज लिख रही हो, जल्दी लिखो। या तो ये अच्छा रहेगा, हम तुम लोग को भेज देंगे ये व्हाट्सएप में। हो गया? तुम ये सेंटेंस लिख रही हो अभी? हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जाने से पहले इसका अर्थ ये समझना क्या बताया, ये थ्योरी कहाँ से आया। समझ लोगे, एक बड़ा सा क्या लिए, वाटर का क्या लिए, मॉलिक्यूल लिए। इसको फर्स्ट टाइम क्या किए, डिवाइड किए, जो बचा फिर इसको डिवाइड किए, जो बचा फिर डिवाइड किए, फिर डिवाइड किए, फिर डिवाइड किए, फिर डिवाइड किए, डिवाइड किए, डिवाइड किए। गोल्ड फॉइल लिए, मान लो सोने का चदरा है ये, डिवाइड 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 डिवाइड। इसमें जो छोटा सा लास्ट में कण बचेगा, यही क्या होगा, इसी को क्या कहेंगे, एटॉम कहेंगे, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। समझे? कोई मेटल लेंगे, लोहा लेंगे, गोल्ड लेंगे, Fe लोहा हो गया, Au क्या हो गया, गोल्ड हो गया, Ag क्या हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, ये सब नाम है, शॉर्ट नेम सब है। ठीक है, उसी को क्या करेंगे, फर्दर बांटते जाएंगे, बांटते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, बांटते बांटते जो छोटा सा चीज़ बचेगा, जिसको हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को क्या कहेंगे, एटॉम कहेंगे। ये सिद्धांत था। अब इसी सिद्धांत के आधार पर आएंगे हम लोग डाल्टन्स के बारे में। जॉन डाल्टन, ये कौन है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है। कौन है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है। ठीक है, टीचर लिखा है, गेव फर्स्ट साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी। साइंटिफिक क्यों कहा गया, पिछले वाला को सिर्फ फिलोसॉफिकल क्यों कहा गया, क्योंकि उसने किसी डेटा के आधार पर, किसी क्या तथ्यात्मक सूचना के आधार पर, तथ्यात्मक सूचना जो बताया कि ये चीज़ सही है, ये भी चीज़ सही है, ये भी चीज़ सही है। समझे? इस तरह का किसी डेटा के आधार पर बात नहीं किया था जो पहले वाले साइंटिस्ट कर रहे थे। अब इन्होंने जो भी बात की वो किसके आधार पर किया है, तथ्य के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर। ठीक है, डेटा के आधार पर। समझे? इसको कुछ कुछ जानकारी मालूम हुआ, उन जानकारियों के आधार पर इन्होंने ये दिया। समझे? तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक एटॉमिक थ्योरी। समझे? साइंटिफिक। इसमें उन्होंने क्या बताया, पहला चीज, ऑल मैटर्स मेड ऑफ एटम। सभी चीज किससे बना है, एटम से बना है। दूसरा बात बताया, एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब उसको खत्म भी नहीं कर सकते। समझे? कि हमने एक सोने का क्या लिया, एटम लिया, उसको खत्म कर दिया किसी तरह से, किसी के साथ रिएक्शन करके खत्म किया, खत्म नहीं होता है। वो रिएक्शन करके अलग रूप ले लेता है, लेकिन खत्म नहीं होता है। तीसरा, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। किसी एलिमेंट यानी तत्व जिसको कहते हैं, तत्व, जैसे सोना, सोना एक तत्व हो गया। सोने का कोई सामान बनाए, उसमें सारा क्या रहता है, सोने का ही एटम रहता है। चांदी का कोई सामान बनाते हैं तो उसमें क्या रहता है, सिर्फ चांदी का एटम रहता है। तो वही कह रहा है कि एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। समझे? कोई एक तत्व है तो उसके सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। और परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। अब डाल्टन्स का थ्योरी को सुनो, उन्होंने क्या क्या कहा। पहला बात क्या कहा, सभी पदार्थ किससे बना है, परमाणुओं से बना है। सभी पदार्थ किससे बना है, परमाणुओं से बना है। दूसरा बात क्या कहा, परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब उसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं। समझे? उसको और नहीं तोड़ सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तीसरा बात बोला है कि अविनाशी है। अविनाशी है मतलब उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। उसको क्या नहीं किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे क्या है, हाइड्रोजन का एटम है, पानी का ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, और क्या है, ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटम में दोनों एटम क्या है, हाइड्रोजन का है ना। ऑक्सीजन में दोनों एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। O2 में दोनों एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। हाइड्रोजन में दोनों एटम किसका है, H2 का है। दोनों एटम H2 का है ना, H का ही है, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम। तो उसी को कहते हैं तत्व, जिसमें सभी परमाणु क्या हो, समान हो, उसी को क्या कहते हैं, तत्व। तो किसी तत्व में सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। तो उसी तरह सोने में जो परमाणु है, सभी परमाणु क्या होगा, एक समान होगा। समझे? चांदी में जो परमाणु है वो सभी परमाणु क्या होगा, एक समान होगा। ये नहीं कि चांदी का एक परमाणु इतना छोटा है तो दूसरा परमाणु इतना बड़ा है, नहीं।
चांदी के सभी परमाणु एक ही साइज के होंगे, समझे? कहने का अर्थ ये है किसी तत्व में जो परमाणु है वो समान होंगे, समझे? ये नहीं कि एक परमाणु क्या है छोटा है चांदी का, दूसरा परमाणु चांदी का बड़ा हो गया है, ठीक है? उसी तरह सोने का परमाणु भी होगा तो Ag। Ag किसका सिंबल है? Ag किसका सिंबल है? सिल्वर यानी कि चांदी, ठीक है? तो क्या बोले हैं कि किसी तत्व के सभी परमाणु क्या होंगे? समान होंगे, समझे? कोई भी तत्व है, चांदी का तत्व है तो सभी परमाणु का क्या होगा? समान होगा। सोने का है तो सोने का समान होगा। जरूरी नहीं कि सोना और चांदी दोनों समान हो, लेकिन जो अपने आप में है वो क्या होगा? समान होगा। तो हाइड्रोजन का एटम और हाइड्रोजन का एटम क्या होगा? समान होगा। ऑक्सीजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम क्या होगा? समान होगा। तुम लोग लिख रही हो, जब समझा रहे होते हैं तब तुम लोग ध्यान दिया करो, नहीं तो क्या होगा कि लिख के तो देखो, लिखा हुआ किताब में बहुत सारा चीज़ है, अगर पढ़ते वक्त ध्यान नहीं दोगे तो नहीं समझ में आएगा। ये जो लाइन बता रहे हैं इसका क्या अर्थ है? ये बात तो समझ में आ गया कि अविभाज्य मतलब बांट नहीं सकते, अविनाशी मतलब उसको खत्म नहीं कर सकते। एक तत्व के सब परमाणु समान है, इसका क्या अर्थ है? जैसे हम बताएं कि चांदी का दो परमाणु लेंगे तो दोनों हमेशा क्या दिखेगा? एक समान दिखेगा, आइडेंटिकल, साइज में, शेप में, समझे? बिहेवियर में, जो एक दूसरे से बिहेव करेगा वो सारा क्या होगा? समान होगा। तीसरा चीज, परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में जुड़ते हैं। सरल पूर्णांक अनुपात में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा है, किस अनुपात में जुड़ा है? 2:1। 2:1 में जुड़ के क्या बनाया है? पानी बनाया है। कौन कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यही बोला है कि परमाणु सरल अनुपात में जुड़ते हैं और क्या करते हैं? यौगिक बनाते हैं। समझ में आई बात? तो ये सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन्स ने। इसका आधार क्या क्या था? इससे पहले जो उन्होंने केमिकल्स का लॉ, कॉम्बिनेशंस का लॉ खोजा था, ठीक है? कुछ कुछ लॉज है जिसमें किस आधार पर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है? जिन लॉज के आधार पर केमिकल रिएक्शन होता है उन्हीं के आधार पर उन्होंने ये क्या दिया? थ्योरी दिया। जैसे कि ये हाइड्रोजन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है, मिलके क्या बनाया है? H2O। तो इसका 2:1 है, नहीं उल्टा लिख दिया ना। ऑक्सीजन 1 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 होगा, ठीक है? तो क्या बनेगा? H2O, ठीक है? उसी तरह उसका जो पहला वाला बात बोला एलिमेंट में, जैसे वाटर एलिमेंट में जो सब है वो एक तरह का होगा, आयरन के एलिमेंट में जो सब है वो क्या होगा? एक तरह का होगा। समझ में बात? वाटर तो क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। आयरन में अगर देखेंगे तो सब एटम क्या होगा? एक ही तरह का होगा। समझ में बात? और वही बोला डाल्टन डिटरमाइन कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब चीजें मिलकर दूसरे चीजें बनाती है। कॉम्पोजिशन मतलब मिलकर दूसरे चीजें बनाती है। जैसे ये हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर किसी ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर क्या बनाया है? पानी बनाया है। तो ये है डाल्टन्स का थ्योरी। लिखो इसका थ्योरी, फिर आगे जाकर गलत हो जाएगा। क्यों? ये बोला अविभाज्य है, अविभाज्य बोला है, लेकिन फिर उसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, समझे? तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा वो भाजित हो गया, क्योंकि एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वो आगे, लेकिन अविनाशी हमेशा रहेगा, कोई भी चीज़ विनाश नहीं होता है, ठीक है? ये भी आगे जाएगा जब आइंस्टीन पढ़ाएगा तुम लोग को सीनियर क्लास में, तब हाँ हाँ हाँ। देखो पुराने लोग अब जैसे हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन पढ़ाएगा नहीं, उसके सिद्धांत को कोई तुमको आगे बताएगा, तो उसका एक्चुअल टीचिंग कहाँ से आएगा? आइंस्टीन से आएगा। चलो लिखो, इसको लिखो। और ये सिद्धांत कब दिया गया? 1808 में, यानी कि आज से सिर्फ 200 साल पहले। आज से कितने साल पहले? सिर्फ 200 साल पहले। हैं? 200 साल पहले? इतने ही साल पहले, कुछ पहले साल पहले कौन आया था हमारे देश में? अंग्रेज आए थे, समझे? जो सब क्या हो गया? हाँ ये लिख लो पहले। हाँ, इसके बाद इसका बैक ड्रॉबैक, ड्रॉबैक मतलब इसमें कमी, इस थ्योरी में क्या क्या कमी है वो देखेंगे, समझे? इन्होंने तो थ्योरी दे दी, इसका बहुत सारा बात सही सही निकला और काम भी कर रहा है सही सही, लेकिन इसके बावजूद इसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगा, तो वो देखेंगे आगे।
सारा सिद्धांत सब देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन जब उसका शुरू का दौर था उन साइंटिस्टों को बहुत समय लगा ये एक एक बात का कंक्लूजन निकालने में। समझ में आ रही बात? उन्होंने सालों साल एक्सपेरिमेंट किया, उसके आधार पर उसको लिखा, तथ्यों को लिखा, ताकि कोई भी आके ये नहीं कह सके कि आप जो बोल रहे हैं बकवास है। समझे? ताकि तथ्य के आधार पर बात करेगा तो वो बकवास नहीं कह सकता है। समझे? जो भी बच्चे जब बता रहे होते हैं पहले सुनना, लिखने वाला काम बाद में करना। सुनने के बाद जब तुम लोग लिख लोगे, उस लिखने के दौरान जहाँ जहाँ डाउट्स आएगा वो डाउट्स तभी पूछ लेना। समझ में आ रही बात? ये सबसे अच्छा मेथड रहेगा। ठीक है? क्या हो गया? अविनाशी नष्ट करना, नाश करना। नाश करने का उल्टा है अविनाश, कि नाश नहीं होगा। समझे? नष्ट नहीं होगा। नष्ट हो जाता है ना, कोई कोई चीज खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है? बात है पहले जो है ना, जहाँ पे क्या है, लोग वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता के हैं, वो लोग एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं कि नहीं तुम्हारा बात सही है, नहीं तुम्हारा बात गलत है। समझे? बातों को तथ्य से प्रमाण दो। लिख लिए तुम लोग? अब इसके जो ये थ्योरी दिया है, अगर ये थ्योरी इस तरह पूरा सही सिद्ध सही होता तो अभी तक इसका थ्योरी चल रहा होता। ठीक है? लेकिन साइंटिस्ट जो उसी दुनिया में और उसी इलाके में उसी दौर में थे, उन्होंने एक दूसरे का क्या बातों को काउंटर करना शुरू किया कि ये तो थ्योरी दे दिया ठीक है, लेकिन इसका थ्योरी कुछ कुछ बात नहीं बता रहा है, कुछ कुछ बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और वो बात क्या क्या है, जल्दी लिखो, अभी बता रहे हैं वो क्या क्या बात है जो इसका थ्योरी बता नहीं रहा है, जिसके कारण से साइंटिस्ट बोला कि ये पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है चार्ज। ये चार्ज नहीं बता रहा है कि ये और ये तो मिलके बना लिया, इसमें कोई चार्ज अगर आता है तो चार्ज कैसे आता है। ठीक है? लिख ली तुम लोग बहुत स्लो स्लो लिख रहे हो। तुम सिर्फ इंग्लिश लिख रही हो कि हिंदी भी लिख रही हो? तुम सिर्फ इंग्लिश लिख लो, हिंदी वाला घर में लिख लेना। ठीक है? हिंदी भेज देंगे, तुम उसके लिए उतना ही जगह छोड़ दो, वो हिंदी घर में लिख लेना। ठीक है? हम पीडीएफ भेज देंगे, तुम लोग नंबर में एक नंबर पे ये कर देना, व्हाट्सएप कर देना। ये नंबर लिख लो, 7979061569। ठीक है? ये नंबर लिख लो, इसमें लिख दो कि सर मेरा नाम ये है, क्लास 11 साइंस। ठीक है? और ये लिख देना कि हम हैं PCM। वो लोग PCM है, ये दोनों जो नया आया है। तुम क्या हो, PCB हो कि PCM हो? बायोलॉजी ली हो तो तुम लिखोगे PCB। ठीक है? तुम लोग लिखे, ये नंबर लिखे? चलो इधर आ जाओ, लिख लिए तुम लोग? क्या हो गया? वो नंबर लिख लिए तुम लोग? यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। अब इसमें देखो, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। ये चीज कभी तुम लोग किए हो? ये चीज कभी किए हो तुम लोग? बैलून से रगड़ रगड़ के कपड़ा में रगड़ के बाल को खड़े करना नहीं किए होगे। तो ये चीज की हो, कंघी से पेपर उठाना या पेन से पेपर उठाना, ये एक चीज तो हम लोग अभी भी कर सकते हैं। छोटा छोटा पेन करके ये लो, करो। छोटा छोटा पेपर्स लो
देखो जिस दौर में ये डाल्टन थ्योरी दे रहा था उसी दौर में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत क्या चल रहा था, जोरों शोरों से स्टडी चल रहा था। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। करो तो जी सब कोई 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 करो तो जिसका जिसका हो रहा है। हाँ क्या हुआ? मेरा फैन बंद करो पहले, सबसे पहले, नहीं तो अभी इतना छोटा छोटा पेपर से उड़ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, कुछ पेपर्स ले लिए हैं, ये पेपर्स को जब बाल में रगड़ते हैं, ये काम किए तुम लोग? कलम रहे या कोई चीज़ रहे, ठीक है, बार बार रगड़ने के बाद क्या होता है? ये पेपर उठ रहा है, नहीं उठ रहा मेरे से। कलम लो या कोई और करो। हो रहा है, हाँ उसका हो रहा है, उस लड़के का हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, ये प्लास्टिक से नहीं हो रहा है। ये लेता हूँ। हाँ मेरा तो ऑयल ही है, ठीक है, मेरे में नहीं हो रहा है, उस लड़के से हो रहा है, उसका बाल में वो है, नॉन ऑयली है, ठीक है। ठीक है, ये काम कियो कियो, कौन कौन कियो? नहीं कियो, घर में जाके करना, छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा लेना, छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा लेना, ठीक है, और कोई कंघी प्लास्टिक का ही कोई चीज़ लेना, ठीक है। और क्या करना, जब बाल में रगड़ोगे और इसके करीब ले जाओगे, ये क्या करेगा, आप इसको खींच लेगा। कारण क्या है खींचने का? उसमें कोई जादू आ गया, तो कोई जादू आ गया जो इसमें खींच लिया, इसके अंदर क्या हुआ, चार्ज आ गया। क्या आ गया? चार्ज। और वही चार्ज दूसरे वाले को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, समझे। जिस दौर में ये थ्योरी डाल्टन दे रहे थे, उस दौर में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, स्टडी हो रहा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो स्टडी हो रहा था, तो कह रहा है, लोगों का कहना था कि भाई तुमने कहा कि सभी चीज़ें किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन तुमने इस चार्ज के बारे में नहीं बताया जो क्या हो रहा है, चीज़ों के बीच में आकर्षण कर रहा है। ये उन लोग का एक्सपेरिमेंट था, कपड़ा फर लेकर और क्या, रॉड, फर और रॉड को जब रगड़ता है, ठीक है, एक में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसी तरह जैसे पेपर्स और कंघी में, कॉम में, ठीक है, तो वही जैसे बाल में और बैलून का करता है, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट ऐसे है इसमें एक, ठीक है। तो जिसके आधार पर क्या होता है, चीजों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है और विकर्षण होता है। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, और रिपल मतलब विकर्षण, या क्या है, प्रतिकर्षण, ठीक है, आकर्षण, विकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है। फैन चला दूं, इसका रिकॉर्ड हो रहा है, हम तो उस वक्त से ध्यान नहीं दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। तो लोगों ने कहा भाई अगर हर एक चीज एटम से बना है, तो वो तो ये भी चीज बताता कि ये जो एक दूसरे को आकर्षित और विकर्षित करता है, इसका कारण क्या है। तो ये चीज जो है डाल्टन्स ने नहीं बताया, पदार्थ की विद्युतीय प्रकृति को, विद्युत प्रकृति को किसने नहीं बताया, डाल्टन्स का थ्योरी ने नहीं बताया। कांच या फर को रगड़ने पर आवेश जो उत्पन्न होता है वो समझा नहीं सके। कौन नहीं समझा सके, डाल्टन साहब। डाल्टन साहब ये दोनों बात को समझा नहीं सके, और यही उनका क्या था, कमजोरी था। उसके थ्योरी में जो कमजोरी था यही बात था। समझ में आ रही बात। डाल्टन की थ्योरी में क्या कमजोरी था, उसने कहा दुनिया का हर एक चीज किससे बना है, एटम से बना है। अगर दुनिया का हर एक चीज एटम से बना है तो एटम में वो गुण होना चाहिए जो गुण क्या हम लोग को बाहर प्रदर्शित हो रहा है। जो गुण बाहर प्रदर्शित हो रहा है कि एक दूसरे को आकर्षण कर रहा है, तो ये गुण भी उसमें प्रदर्शित होना चाहिए, ये गुण भी उसमें दिखना चाहिए। तो ये गुण जो नहीं दिख रहा है, यही डाल्टन का क्या था, कमी था। समझ में आई बात। डाल्टन की थ्योरी में यही कमी था। तो ये दो बात लिख लो कि पदार्थ का विद्युत प्रकृति को नहीं समझा पाया। कौन नहीं समझा पाया, डाल्टन। डाल्टन ने जो पदार्थ है उसमें जो विद्युत गुण आ रहा है, जो पेपर को खींच ले रहा है या फिर रॉड चार्ज हो जा रहा है, ठीक है, उस गुण को नहीं समझा पाया। तो अब आगे जो रिसर्च एटॉम पे चलेगा इसी आधार पर चलेगा कि इसका विद्युतीय गुण क्या है, समझे। अब अलग अलग मेटल को लेकर विद्युतीय गुण को क्या किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तुम लोगों को बात समझ में आया। डाल्टन ने क्या थ्योरी दिया कि हर एक चीज एटम से बना हुआ है, लेकिन उसमें उसने नहीं बताया कि चार्ज कैसे काम करता है। हर एक चीज अगर एटम से बना हुआ है तो उसमें जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, समझे, नेगेटिव चार्ज, चीजें अपने एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। जैसे वो लड़का का तुम लोग को दिखा क्या, पेपर को पेन से उठा लेना रगड़ के,
ये सब जो गुण है पदार्थ का ही गुण है, तो पदार्थ का ये सब गुण जो है डाल्टन का थ्योरी से क्लियर नहीं हुआ, तो वो नहीं बता सके, तो यही उनकी थ्योरी में क्या था, कमी था। समझ में आ रही बात? लिखो इसको, लिखो जल्दी लिखो 2 लाइन। डाल्टन की थ्योरी में कमी समझ में आ गया? क्या कमी था? पदार्थ का विद्युतीय गुण को नहीं समझा सके, पदार्थ का विद्युतीय गुण को नहीं समझा सके। हमसे हो क्यों नहीं रहा है मेरा? कहाँ गया कलम? हाँ इसलिए नहीं हो रहा, वही हम भी सोच रहे हैं ना, क्यों? तो हम फिर शर्ट में करते हैं, शर्ट में। हाँ नहीं होगा, ऑयली वो हो जाता ना, हाइड्रोकार्बन से, वो शर्ट से भी नहीं हो रहा है। रगड़ने से क्या होता है बताओ तो? रगड़ने से क्या होता है? रगड़ने से क्या होता है? जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता, ठीक है, ट्रांसफर हो जाता, समझे? अभी हम लोग तो डिटेल में जानते हैं ये क्या है, मेटल है या कोई भी सरफेस है, इसके बाहर में कौन घूम रहा होता है? इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है ना। तो जब हम किसी दूसरे चीज से इसको रगड़ रहे होते हैं, ठीक है, रॉड से जब रगड़ रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इससे इसमें ट्रांसफर हो जाता है, समझे? इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इसमें ट्रांसफर हो जाता है, और क्या हो जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। समझ में आई बात? ठीक है। हाँ, फर ये कपड़ा है, एक टाइप ऑफ कपड़ा है, ठीक है, और ये रॉड है, ठीक है। आज डाल्टन्स का थ्योरी यहीं तक है। डाल्टन्स के आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ, उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ। अब इन खोजों के आधार पर नया एटम का सिद्धांत आएगा, तो उन एटम के सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, लिख लिए तुम लोग? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद होगा कि जो इलेक्ट्रिकल नेचर है, इसके आधार पर बहुत सारा रिसर्च हुआ। रिसर्च के आधार पर इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, प्रोटॉन का खोज हुआ, और किसका, न्यूट्रॉन। 3 चीजों का खोज हुआ जो किसमें पाया गया है, एटम के अंदर, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ही आधार पर, खोज के आधार पर क्या हुआ, अलग अलग एटम का सिद्धांत आएगा, अलग अलग एटम का सिद्धांत आएगा। तो हम उन सिद्धांतों को पढ़ेंगे डिटेल में। पहले तो खोज देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे खोजा गया, प्रोटॉन कैसे खोजा गया, आखिर में न्यूट्रॉन खोजा गया, समझे? जब इलेक्ट्रॉन का पूरा सिद्धांत आ जाता है, एटम का सिद्धांत, आखिर में न्यूट्रॉन खोजता है। लेकिन पढ़ पहले लेंगे हम लोग, ताकि चीजें समझ में आए, ठीक है। लिख लिए? ये हम सेव कर देते हैं, आगे जो पढ़ेंगे वो होगा नेक्स्ट, ठीक है, ओके। ये मैं तुम लोग को शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में, जब तक तुम लोग का। और कल कौन आ रहा है? हाँ, जिसका जिसका मोबाइल में नहीं लॉगिन हो रहा वो बच्चा लेके आओगे, ठीक है। ठीक है, लिख लिए तुम लोग? इधर देखो, आगे क्या हुआ, 3 चीजों का खोज शुरू हुआ, किसका, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। इन चीजों के आधार पर हम क्या करेंगे, नए एटम का सिद्धांत पढ़ेंगे। पहले इनका खोज देखेंगे। सबसे पहले कौन सा चीज खोजा गया है, इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या खोजा गया, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या खोजा गया, प्रोटॉन। इन दोनों के आधार पर बहुत सारा सिद्धांत आएगा। आखिर में क्या खोजा गया, न्यूट्रॉन, 1932 में, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। मैथ बायोलॉजी वाले इधर ही रहो, मैथ्स वाले चलो उस पर। ठीक है।